हालेलुया। ऊंचे स्थान यानी ऊंचे अनुभव, ऊंचे स्थान यानी परमेश्वर को और भी गहराई से प्रार्थना करना आना। हालेलुया। जब भी कुछ अद्भुत कार्य हुआ है फिर ऊंचे स्थानों पर जाके किया गया है। अब देखो 120 लोग जब एक साथ पवित्र आत्मा पाए तो फिर वो लोग अटारी में जाके प्रार्थना किए। हालेलुया। और फिर जब इस एलिया को बारिश गिराना था यानी फिर बारिश के लिए द्वार खोलना था, क्योंकि उन्होंने ही प्रार्थना किया तो फिर 3 साल वहां पर अकाल पड़ा हुआ था। फिर जब उन्हीं की प्रार्थना के द्वारा बारिश होना था तो फिर उन्हें फिर ऊंचे पर्वत पर जाकर प्रार्थना करना पड़ा, वो भी 7 बार। हालेलुया। उस तरह तो ऊंचे स्थानों पर हमें, जब अब्राहम को अपने पुत्र के बदले भेड़ वहां पर रखा गया है करके दूत की वाणी सुनाई दे तो फिर अब्राहम ने आंखें उठाकर देखा करके लिखा हुआ रहता है। यानी ऊंचा स्थान यानी हमारी प्रार्थना की गहराई बढ़ना, यानी हम प्रार्थना के द्वारा ऊंचे स्थानों पर पहुंचना, प्रार्थना के ऊंचे अनुभव में हम चलना। हालेलुया। तो देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। हालेलुया। याकूब ने किस तरह लड़ाई करके, रात भर लड़ाई करके प्रार्थना के द्वारा वो इज़राइल करके फिर नाम उन्हें मिला। यानी रात भर परमेश्वर से, देवदूत से उन्होंने लड़ाई किया और परमेश्वर के सन्निधि में अपना आशीष जीत लिया जिसके लिए चाहते हैं। अब इससे पहले भी हमने 20 भजन संहिता में भी यही ध्यान किया है कि हमें प्रार्थना में लड़ाई करने से डरना नहीं है या पीछे हटना नहीं है या घबराना नहीं है या फिर अपने मन को कठिन होने देना नहीं है। हमें प्रार्थना में लड़ाई करके जीतना है। तो याकूब के उपज में से खिलाना यानी निश्चय ही लड़ाई के द्वारा जीतने आना। हालेलुया। और क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। अब जिस तरह हमने अभी तक किया है उस तरह नहीं, लेकिन परमेश्वर ऊंचे अनुभवों में हमें ले जाएंगे, ऊंचे स्थानों पर वो हमें खड़ा करेंगे, ऊंचे अनुभव हमें सिखाने लगेंगे। उन्होंने कहा मेरे पास आओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा जो हल्का है और फिर मैं नम्र और दीन हूँ और तुम्हारे जीव को विश्राम मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीव को विश्राम मिलना है तो फिर परमेश्वर के सन्निधि में जाकर सीखना है, तो फिर वो हमें अब ऊंचे अनुभव सिखाएंगे और फिर ऊंचे स्थानों पर चलने सिखाएंगे और हम यहोवा के कारण सुख से रहना वो हमें सिखाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो निश्चय लिखा हुआ है फिर हमारे वचन में कि रोमा पत्रिका 15 अध्याय और वचन 18 में, रोमा पत्रिका के 15 अध्याय के 18 वचन में और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मेरे द्वारा किए। हालेलुया। हालेलुया. రోమ గ్రంథం 15వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో ఎలాగనగా అన్యజనులు విధేయులగునట్లు వాక్యం చేతను, క్రియ చేతను, గుర్తుల బలము చేతను, మహత్కార్యముల బలము చేతను, పరిశుద్ధాత్మ బలము చేతను క్రీస్తు
నా ద్వారా చేయించిన వాటిని గుర్చియే గాని మరి దేనిని గుర్చియో మాట్లాడదగిప్పను। हालेलुया। तो अगर हमने प्रभु यीशु को माना है तो और किसी अन्य बातों के द्वारा हमें बात नहीं करना है। तो फिर बात कैसे करना है या सेवा को पूरा पूरा कैसे करना है, यहाँ पर वचन में स्पष्ट अगुवाई किया है कि अन्य जातियां जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन, पहले तो वचन के द्वारा, अब यीशु मसीह को मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय में 40 दिन और 40 रात उपवास प्रार्थना करने के बाद शैतान आकर जब वो परीक्षा लेने लगा, यानी फरकने वाला आकर जब फरकने लगा, तो फिर उन्होंने वचन के द्वारा जवाब दिया है या नहीं? हालेलुया। उन्होंने वचन के द्वारा जवाब दिया। तो फिर हमें भी ऊंचे अनुभव यानी या ऊंची प्रार्थना के अनुभव यानी हमें वचन के द्वारा जवाब देने के लिए आने जैसा परमेश्वर हमारे ज्ञान को बढ़ाएंगे। अब शैतान वहां से जब वचन के द्वारा जवाब दिया तो निकला, या चिन्हों के द्वारा कुछ कहा तो फिर निकला। वचन के द्वारा जैसे जैसे उसने कहा इस पत्थर को रोटी बना दो, तो फिर उन्होंने वचन के द्वारा फिर जवाब दे दिया कि मनुष्य सिर्फ रोटियों के द्वारा नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन के द्वारा वो जीता है। हालेलुया। फिर कहा कि ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर के कूद जाओ और फिर तुम्हें देवदूत तुम्हारे पैरों को लगने, पत्थर की ठेस तक नहीं लगने देंगे। तो फिर वचन के द्वारा जवाब दिया कि अपने परमेश्वर यहोवा का परीक्षा नहीं लेना है करके नहीं लिखा हुआ है क्या करके। हालेलुया। फिर उसने कहा कि मुझे दंडवत करो तो फिर मैं ये दुनिया की सारी दौलत तुम्हें दे दूंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ और किसी को दंडवत करना नहीं है करके लिखा हुआ है ना, ऐसा उन्होंने कहा। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह हर बात को वचन के द्वारा जवाब दिया। तो पहले वचन, फिर उसके बाद में कर्म। तो याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि हमारा प्रेम क्रिया के द्वारा रहना चाहिए। अगर क्रिया सहित नहीं रहता है तो फिर वो विश्वास मृत है करके लिखा हुआ है। हालेलुया। जो विश्वास क्रिया के द्वारा नहीं है तो फिर वो मृत है, ऐसा लिखा हुआ है। ఏదైతే ఏ విశ్వాసమైతే నువ్వు ఉన్నది అంటున్నావో క్రియ లేకపోతే ఆ విశ్వాసము మృతము అని రాయబడి ఉంది। అవునా? అవునా కదా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। ప్రాణం లేని శరీరం ఎలాగో మృతమో హల్లెలూయా। ఎన్నో అధ్యాయం ఎన్నో వచనం? याकूब की पत्री 2 अध्याय वचन 26 पढ़ो। याकूब की पत्री 2 अध्याय वचन 26 में, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई रहती है, हाँ, तो वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मृत है। నువ్వు విశ్వాసం ఉంది అంటున్నావు, క్రియనే లేదు। దేవుడు నన్ను దీవిస్తాడని అంటున్నాను, నువ్వు పరిశుద్ధ దినమే పాటించట్లేదు, అయితే దీవిస్తాడా? हालेलुया। तुम मुझे विश्वास है करके बोल रहे हो और फिर पवित्र दिन का ही पालन नहीं करोगे तो फिर वो आशीष देंगे क्या? हालेलुया। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार तुम विश्वास है करोगे और प्रार्थना ही नहीं करोगे तो फिर विश्वास है क्या तुम्हें? हालेलुया। तो विश्वास कर्म बिना मृत है। विश्वास है तो फिर उसके अनुसार क्रिया भी दिखाने हैं। विश्वास है तो फिर
तुम बोलते हो विश्वास है और तुम्हें सेवा के लिए आने के लिए बोला तो फिर तुम सेवा में आते ही नहीं हो, तो फिर आशीष मिलता है क्या? तुम बोलते हो विश्वास है और फिर बपतिस्मा लेने के लिए भी तैयार नहीं रहते हो, तो फिर विश्वास है क्या? हालेलुया। कर्म बिना वो मृत है। जब परीक्षा, अब आयुब के बारे में शैतान ने कहा कि सब कुछ तुमने दिया है इसलिए वो विश्वासी है, इसलिए उनका विश्वास बना हुआ है। तुम एक बार उन सब के ऊपर से जो तुमने कवच रखा हुआ है उसको निकालो, जो रखवाली रखा हुआ है उसे निकालो, फिर मैं जानूंगा, जब वो प्रार्थना करेगा तो फिर जान लूंगा कि वो धर्मी है। हालेलुया। तो फिर वहां पर सब कुछ जो आयुब को था सब कुछ उनके यहाँ से निकाला गया शैतान के द्वारा। तो भी आयुब वैसे ही प्रार्थना करने लगे और दीन बनकर प्रार्थना लगे और नम्र बनकर प्रार्थना करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्रिया है, यानी जब कुछ रहे या कुछ ना रहे फिर भी प्रभु संभालेंगे करके तुम विश्वास करते हो ना, तो फिर जब क्रिया के अनुसार वो होगा या परखे जाओगे तो तुम्हारा विश्वास परखा जाता है करके लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। फर के जाने पर भी जब तुम प्रभु को नहीं छोड़ते हो, या फर के जाने पर भी तुम क्रियाएं नहीं छोड़ते हो, फर के जाने पर भी तुम विश्वास नहीं छोड़ते हो, फर के जाने पर भी तुम कर्म नहीं छोड़ते हो, फर के जाने पर भी तुम परमेश्वर की सन्निधि नहीं छोड़ते हो, तुम घुटनों पर रहना नहीं छोड़ते हो, तुम प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हो, तुम प्रभु की सन्निधि में आना नहीं छोड़ते हो, तो फिर वो विश्वास है। हालेलुया। विश्वास के बारे में तो इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में तो इतनी अच्छी तरह से लिखा हुआ है, इतनी अच्छी तरह से लिखा हुआ है, हर एक भक्त के बारे में लिखा हुआ है कि विश्वास ही के द्वारा हानोक परमेश्वर के साथ भी चले, विश्वास ही के द्वारा मूसा ने फरो रानी के पुत्र कहलाने से इनकार किया और मसीह के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए अपने आप को बदल दिया, क्योंकि आने वाले इनाम की ओर उनकी दृष्टि थी करके लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास यानी हमें क्रिया उनके द्वारा दिखानी पड़ती है, क्रियाओं के द्वारा हमें जतानी पड़ती है। फिर लिखा हुआ है कि क्रियाओं के द्वारा, और फिर क्योंकि ये सब किस लिए कि अन्य जन परमेश्वर के अधीनता में आने के लिए, अन्य जनलु विधेयुलगुनట్లు అని రాయబడింది। अन्य जन तुम्हारे द्वारा उद्धार में आना चाहिए ना, मेरे द्वारा उद्धार में आना चाहिए ना। हम भी एक दिन अन्य जनों में से प्रभु में आए हैं, तो फिर उसके लिए हमें वचन के द्वारा फिर हमारा विश्वास क्रिया सहित रहे, और फिर लिखा हुआ है कि चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से, फिर चिन्हों के द्वारा और अद्भुत काम भी हमारे जीवन में होने चाहिए। हालेलुया। जो असंभव है वो होना चाहिए, यानी निश्चय ही हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होने चाहिए, चिन्हों के कार्य होने चाहिए, चिन्ह दिखने चाहिए, यानी आशीष के चिन्ह दिखने चाहिए। हालेलुया। आत्मिक चिन्ह दिखने चाहिए, अद्भुत कार्य होते जाने चाहिए। तो और फिर लिखा हुआ है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, हालेलुया, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा चलने वाले रहने चाहिए। वो लोग आत्मा के द्वारा चलने वाले रहने चाहिए, शरीर के द्वारा नहीं। आत्मा की अगुवाई पर चलने वाले रहने चाहिए, शरीर के उतावलेपन के द्वारा नहीं। हालेलुया। फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकिस तक
मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय ही वो अपनी कृपा, अपनी दया, अपना अनुग्रह हम पर बरसाने के लिए, ऊंचे स्थानों के अनुभव हमें आने के लिए हमें पहले तो वचनों को, फिर क्रियाओं के द्वारा विश्वास को दिखाकर, फिर अद्भुत और चिन्हों के द्वारा विश्वास दिखाकर, और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा चलकर अन्य जनों को प्रभु की ओर जब चलाएंगे तो फिर निश्चय ऊंचे स्थानों पर हम लोग चल रहे हैं। हालेलुया। और फिर लिखा हुआ है हमें ऊंचे अनुभव कैसे मिलते हैं। कुरिन्थियों की दूसरे पत्रिका 5 अध्याय और वचन 17 में हमने ये बात शुक्रवार को भी ध्यान किया था कि यदि कोई मसीह में है तो, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखियो वह सब नई हो गई है। हालेलुया। अब फिर हर दिन नया बनते जाना है। हर दिन हमें कोई तो पुराना स्वभाव निकल जाना चाहिए और नया स्वभाव आ जाना चाहिए। कुछ तो दुर्बलता निकल जानी चाहिए और बल हमें आ जाना चाहिए, शारीरिक, आत्मिक या आर्थिक। कुछ भी जो हमारे कमजोरियां है निकल जाने चाहिए, हमें बल आ जाने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। మన బలహీనతలు తగ్గించబడి మనం బలవంతులంగా హెచ్చింపబడాలి. ప్రతిరోజు ఏదో ఒక చేంజ్ మనలో రావాలి. ఏదో ఒకటి మనలో నుండి తొలగిపోవాలి, ఏదో ఒకటి మనలోనికి రావాలి। हालेलुया। हर दिन चेंज होना है। एक दिन में कोई नहीं बदलेगा, एक दिन में कोई भी नहीं बदलेगा। हर दिन हर दिन हर दिन हमें बदल जाना है कि कोई भी मसीह में है तो फिर वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई हैं। ऊंचे अनुभव, याकूब के उपज में से खाना यानी यही है। हर दिन नया बनते जाना, हर दिन नए अनुभवों में चलना, हर दिन नया स्वभाव होना, हर दिन नया बदलावट हमारे जीवन में आना। हालेलुया। हर दिन परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लड़ाई करना और अच्छी तरह से सीखना या आना। और फिर लिखा हुआ है नीति वचन के 19 अध्याय और वचन 16 में, 19 अध्याय और वचन 16 में, नीति वचन का 19 अध्याय वचन 16, సామెతల గ్రంథం 19వ అధ్యాయము 16వ వచనంలో ఆజ్ఞను గైకొనువాడు తన్ను కాపాడుకొనువాడు। हालेलुया। जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राणों की रक्षा करता है। हालेलुया। प्रभु में आए हैं तो फिर यहाँ पर आज्ञा को मानने वाले रहना चाहिए, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने वाले रहने चाहिए। कुछ लोग कुछ मानते हैं तो फिर कुछ नहीं मानते। कुछ लोग अपने 10% यानी अपने 10वें हिस्से को नहीं मानते हैं, तो कुछ लोग बपतिस्मा को नहीं मानते हैं, कुछ लोग पवित्र दिन को नहीं मानते हैं, तो फिर कुछ लोग फिर प्रार्थना को नहीं मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमेशा प्रार्थना रहता है क्या? क्या हर दिन प्रार्थना में जाना जरूरी रहता है क्या? क्या हर दिन प्रार्थना करना जरूरी रहता है क्या? ऐसे फिर वो लोग बोलने लगते, क्या हर दिन प्रार्थना करेंगे तो फिर कोई जी के काम कब करेंगे, फिर कमाई कब कमाएंगे, ऐसे फिर बोलने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राणों की ही रक्षा कर रहा है।
जो लोग भी परमेश्वर के आज्ञाओं में स्थिरता से चल रहे हैं वो अपने खुद की प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। వాళ్ళు తన సొంత ప్రాణాలను కాపాడుకుంటున్నారు। వాళ్ళు అనుకుంటారు నేను ఇంకొకళ్ళ ప్రాణాలను కాపాడుతున్నాను, లేదా వాళ్ళు అనుకుంటారు నేను దేవుని ఆజ్ఞను పాటిస్తే నాకు ఏమొచ్చుద్ది అని। सोचने वाले भी रहते हैं कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो फिर हमें क्या मिलता है, या परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो क्या आशीष आता है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है। मैंने एक गवाही सुना था बहुत दिनों पहले कि एक माँ वो चर्च में आते थे और उनके पति चर्च में नहीं आते थे, लेकिन वो भी प्रभु को माने हुए थे, लेकिन वो सही से नहीं आते थे, लेकिन आज्ञा जो है परमेश्वर की उसको बहुत ही अच्छे से वो चलते थे। हालेलुया। और वो कौन सी आज्ञा मानते थे कि जो उनका 10% है, जो दसवां हिस्सा है वो बराबर देते थे। हालेलुया। वो फिर वो उनके जो भी काम थे, जो भी काम करते थे, वो जो भी कमाई रहता था उसका वो पहले आते ही परमेश्वर को समर्पण करने के लिए अपने पत्नी को वो दे देते थे। फिर वो बोलते थे कि पहले परमेश्वर को फिर बाद में ही हमको करके। हालेलुया। फिर उस आज्ञा को मानते थे। तो वो एक बार ऐसा हुआ, उनके एक निर्बलता थी कि वो दारू पीते थे। तो एक बार उस दारू पीने की जगह में कुछ आतंकवादी आए, क्योंकि वो छोटा सा खेड़े गांव था। तो कुछ आतंकवादी आकर वहाँ पर हल्ला करने लगे, कुछ लोगों को मारने लगे, पीटने लगे। वो कुछ बहुत ही वहाँ पर हंगामा मचाए हुए थे। तो वो इनको भी पता चला कि वहाँ पर आतंकवादी आए हुए थे, लेकिन वो कैसे भी वो वहाँ से उस दारू के अड्डे से कैसे भी अपने आप को बचाकर घर तक आए। और फिर उन्होंने बोला कि मैं आज दारू के अड्डे में आतंकवादी आए हुए थे, बहुत सारे लोगों को मार रहे थे, खून निकल रहा था, किसी के हाथ तोड़ रहे थे, किसी पैर तोड़ रहे थे, बहुत मारा मारी कर रहे थे। जिनके जेब में पैसा निकला उन्हें छोड़ रहे थे, लेकिन जिनके जेब में पैसा नहीं निकल रहा था उनको मार रहे थे। आज मेरे जेब में पैसा था ही नहीं। हालेलुया। और फिर अगर मैं उनको मिल जाता तो वो मुझे मार ही डालते, या पता नहीं मेरे हाथ पैर तोड़ डालते, लेकिन मैं बच के आ गया, प्रभु ने मुझे बचाया करके वो उन्होंने अपने पत्नी को बताया। अब रविवार को गवाही देते हैं ना, तो फिर वो आए और फिर वहाँ पर उनकी पत्नी ने गवाही दिया कि हमारे पति को इस तरह प्रभु ने बचाया। तो उनके जो पास्टर थे वो फिर रात में फिर प्रार्थना करते हुए उन्होंने बोला कि हे परमेश्वर, उनको जो दारू पीने की निर्बलता थी, अगर उसके कारण इन आतंकवादी से तुम थोड़ा बहुत तो मार खिला देते ना, थोड़ा बहुत तो थोड़ा चाकू का खरोच तो दिला देते ना, ऐसा खर्र करके एक चीर तो दिला देते ना, ताकि वो दारू के अड्डे में जाने से डरता। हालेलुया। तो फिर उन्होंने यही उनको एक वचन परमेश्वर ने दिखाया। 91 भजन संहिता का वचन 14, 91 भजन संहिता वचन 14 में उसने मुझसे स्नेह किया करके रहता है। देखो, उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जानने से इनकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। उसने आज्ञाओं को मानने से इनकार नहीं किया। उन्होंने आज्ञा, जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो मेरी आज्ञाएं मानते हैं, ऐसा यूहन्ना सुसमाचार में लिखा हुआ है। तो उन्होंने उनके आज्ञा पालन किया, उन्होंने उनके वचन का पालन किया, इसलिए परमेश्वर ने उनको छुड़ा दिया। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो आज्ञा को मानता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है।
हालेलुया। कई लोग मर गए थे कोविड के सिचुएशन में, कई लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कई लोग बीमारियों में गुजर जाते हैं, कई लोग परेशानियों में आत्महत्या कर लेते हैं, है या नहीं? लेकिन आज तुम और मैं बचे हुए हैं और इस दिन को देख पा रहे हैं, तो फिर इसके पीछे कारण सिर्फ इतना ही है कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है क्योंकि हमने आज्ञा माना है। हालेलुया। जो आज्ञा को मानता है वो अपने ही प्राणों की रक्षा करता है। तुमने आज्ञा माना है, इसलिए तुम्हें परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। और फिर लिखा हुआ है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है। तो हमारे चाल चलन फिर प्रभु में आने के बाद उसके विषय में हमें ध्यान रहना चाहिए कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। हालेलुया। हमारी चाल परमेश्वर को भाना चाहिए, हमारी चाल भलाई से रहना चाहिए, हमारे चाल परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। एक बात लिखा हुआ रहता है मीका पुस्तक के 6वें अध्याय के 8वें वचन में कि तुम परमेश्वर के साथ कृपा के साथ चलो, ऐसे कुछ लिखा हुआ रहता है। देखो, नम्रता से चलो करके लिखा हुआ रहता है। हाँ हाँ, एक तो न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखें और अपने हमारी चाल कैसी रहनी चाहिए? नम्रता सहित रहनी चाहिए। हमारी चाल परमेश्वर के सन्निधि में नम्रता से है या नहीं है? हमारी चाल कठिन है या नम्रता भरा हुआ? आज्ञाओं को मानने वाले नम्रता से चाल चल रहे हैं, अपने विश्वास क्रियाओं में दिखाने वाले नम्रता से चाल चल रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाले नम्रता से चाल चल रहे हैं, वचन के द्वारा चलने वाले नम्रता से चाल चल रहा। अब उस दारू पीने की निर्बलता उनमें रहने पर भी परमेश्वर ने क्यों छुड़ाया उन्हें? क्योंकि उनकी चाल नम्रता से है, क्योंकि वो अपने परमेश्वर यहोवा के वचनों में वो चल रहा है, आज्ञा में वो चल रहा है, इसलिए उसकी निर्बलता को परमेश्वर ने उस समय में क्षमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और उसके प्राणों को उस आतंकवादी के हाथ में नहीं दिया, उसे और मौका दे दिया। तो हमारी चाल परमेश्वर के सन्निधि में नम्रता के साथ रहे, या अगर हम अपनी चाल के विषय में, अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहेंगे तो फिर लिखा हुआ है मर जाएंगे। इसलिए कई मसीह के लोग भी आत्महत्या करते हैं या नहीं? उन लोगों को भी एक्सीडेंट में वो गुजर जाते हैं या नहीं? हालेलुया। क्योंकि निश्चय ही चाल के विषय में अगर निर्भय निश्चिंत रहेंगे, वो परमेश्वर के सन्निधि में नम्रता से भरा हुआ या आज्ञाओं से भरा हुआ या फिर प्रेम से भरा हुआ है या नहीं, उसके विषय में अगर निश्चिंत रहेंगे तो निश्चय वो मर जाता है करके लिखा हुआ है। हालेलुया। निश्चय ही जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। हालेलुया। और एक वचन अगुवाई करता है तीमुथियुस की पहली पत्रिका 2 अध्याय के 7वें वचन में, मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेश ठहराया गया। उसके लिए फिर 6वां वचन भी पढ़ेंगे। हालेलुया। अन्य जातियों में प्रचारक और फिर उपदेशक मैं इसलिए ठहराया गया हूँ, मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और
प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। ఈ సాక్ష్యం ఇష్టకే నేను ప్రకటించువాడుగాను అపోస్తలుగాను విశ్వాస సత్యముల విషయంలో అన్ని జనులకు బోధకుడుగాను నియమింపబడితిని. నేను సత్యమే చెప్తున్నాను, అబద్ధమాడుటలేదు. ఈయన అందరి కొరకు విమోచన క్రయధనంగా తన్ను తానే సమర్పించుకొనెను. దీనిని గురించి సాక్ష్యం యుక్తకాలమందు ఇవ్వబడును. హల్లెలూయా. నీ ప్రచారం కేవలం ఇదే అయి ఉండాలి. तुम्हारा और मेरा प्रचार सिर्फ इतना ही रहना चाहिए कि प्रभु यीशु तुम्हारे लिए और मेरे लिए इस पृथ्वी में आए, लहू बहाया तुम्हारे और मेरे पापों के विषय में, तुम्हारे लिए और मेरे लिए वो मार खाए ताकि फिर हम लोगों को चंगाई मिले, तुम्हारे लिए वो क्रूस पर बलिदान हुए और तीसरे दिन जी उठे ताकि फिर तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिले। इस प्रचार को करने के लिए ही मैं अन्य जनों में प्रचारक, प्रेरित और फिर सत्य और उपदेशक ठहराया गया हूँ, ऐसा वचन अगुवाई करता है। तुम्हें परमेश्वर ने प्रचारक, उपदेशक और प्रेरित ठहराया है तो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने। और सही प्रचार यही है कि कैसे वो जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। हालेलुया, हालेलुया। किसने दिया है जान? किसने बहाया है लहू? कौन दे सकता है उद्धार? कौन दे सकता है चंगाई? कौन दे सकता है छुटकारा? और क्यों दे सकता है छुटकारा? क्योंकि उसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया है, इसलिए वो छुटकारा दे सकता है। ये इसका प्रचार तुम्हें करना है, यही सही वचन है। हालेलुया, यही सही प्रचार है और इसके लिए ही मैं चुना गया हूँ। लेकिन प्रभु को मान रहे हैं, लेकिन फिर प्रचार कुछ अलग ही होता है, उपदेश कुछ अलग ही होता है और प्रेरित तो कुछ अलग ही होते हैं। हालेलुया। तुम्हें प्रचार करना है प्रभु के लिए, लेकिन प्रचार कुछ अलग ही होता रहता है। अपने मन मर्जी का प्रचार होता रहता है, अपने मन मर्जी के अनुसार बोला जाता है, बताया जाता है। जिसको पकड़ना है उसको नहीं पकड़ते हैं, जिसको छोड़ना है उसको नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। डरते हैं कुछ बातें बताने से और क्रियाओं के द्वारा नहीं रहता है विश्वास। विश्वास अलग रहता है, क्रिया अलग रहती है। हालेलुया। तुम और मैं प्रचारक इसलिए ठहराए गए हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सही से करें। प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित बनकर, प्रेरित यानी वो लोग अलग अलग जगहों में जाकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किए। तो फिर जब हम लोग अलग अलग में प्रभु के द्वारा चलाए जाएंगे तो फिर उस जगहों में भी हमें परमेश्वर का प्रचार ही होता रहे, किसी और चीज का प्रचार नहीं। इससे ज्यादा मैं कुछ भी बोलने के लिए नहीं मुंह खोलता, नहीं तेगिंपन अंटाడు, यानी मैं हिम्मत भी नहीं करता हूँ कुछ और बोलने के लिए करके लिखा हुआ है। हालेलुया। क्रियाओं के द्वारा और फिर मैं वचन के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा और चिन्हों और अद्भुत कार्यों के द्वारा। हालेलुया। इनके अलावा कुछ और बोलने के लिए भी नहीं मुंह खोलता करके लिखा हुआ है। इन सब को दिखाकर इन सब के द्वारा तुम्हें प्रभु का प्रचार करना चाहिए। तुम्हारी गवाही जो सच्ची है वो बताओ, वचन जो तुम जानते हो वो ही बताओ, विश्वास जो तुमने क्रिया के द्वारा दिखाया होगा वो बताओ, अद्भुत कार्य जो तुम्हारे जीवन में हुआ होगा वो बताओ। हालेलुया। चिन्ह प्रभु ने जो तुम्हें दिखाए होंगे
कि मुझे ये चिन्ह दिखा तब मैं ये काम करूंगा, जब जब तू मुझे ये चिन्ह दिखा तब मैं ये काम करूंगा, ऐसा तुमने जब कुछ बोला होगा और वो चिन्ह परमेश्वर ने तुम्हें दिखाए होंगे। हालेलुया। मैं सेवा में नहीं आ रही थी और मैं वैसे ही टीचर जॉब करती जा रही थी, तो फिर एक छोटी सी बच्ची गिर गई और उसके दांत ऐसे टूट गए। तो फिर वो खून भी मेरे हाथ में और मेरे ही साड़ी में गिरा। फिर मुझे तुरंत समझ में आया हृदय में, मैंने उसी वक्त प्रार्थना किया, ज्यादा देर नहीं, उसी क्षण में अंदर दिल में मैंने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, मुझे सेवा में आने के लिए तो किसी और को प्रभु शिक्षा मत दे। ये बच्ची वो शुक्रवार के दिन गिर गई थी, फिर सोमवार के दिन चालू होता है छोटे बच्चों का, तो सैटरडे और संडे की छुट्टी रहता है ना। तो फिर मैंने ऐसा कहा कि हे प्रभु यीशु, अगर ये फिर मंडे को जब आएगी तो ये लड़की एकदम अच्छी रहनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर यही मंथ में, इसी मंथ में मैं सेवा पूरी तरह से करूँगी, ऐसा मैंने, और ये जॉब छोड़ दूँगी, ऐसा मैंने प्रार्थना किया। फिर सोमवार उसी प्रार्थना को मैं हर दिन शनिवार को रविवार को दोहराती रही। हालेलुया, हालेलुया, दोहराती रही। फिर जब मैं दोहराया, फिर सोमवार को जब मैं गई तो फिर वो बच्ची एकदम ठीक ठाक थी, कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। खुशी खुशी हंस रही थी, बुखार तक नहीं आया, उसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर मुझे समझ में आ गया, मैंने फिर 1 घंटे के बाद ही जैसे ही उस क्लास के जो हेड है वो आए थे, तो फिर उनको मैंने बता दिया कि मैं इस ये वाले महीने में करूँगी और अगले महीने में मैं छोड़ दूँगी। हालेलुया। और फिर मैं सेवा में आ गई पूरी तरह से। तो चिन्ह तो दिखाए होंगे ना, कुछ तो चिन्ह परमेश्वर ने हमें जो दिखाए हैं, उन्हें जब हम लोग स्वीकार करते हैं, जब हम लोग उन चिन्हों को दिखाने के लिए परमेश्वर को बोलते हैं और जब वो दिखाते हैं, तो फिर हमें उसको हमने किया है तो वो वही बताओ, ताकि अन्य जन प्रभु में आ जाए। उसके अलावा मैं कुछ भी बोलने के लिए नहीं चाहता करके लेगा। ఈ గుర్తుల బలం కాక, ఈ అద్భుత కార్యముల బలము కాక, క్రియ చేత కాక, వాక్యం చేత కాక, పరిశుద్ధాత్మ శక్తి కాక ఇంకా నేను దేనినైనా మాట్లాడతెగింపు. ఇంకా కొంచెం కూడా ఎక్స్ట్రా ఏది ఓవర్గా నేను మాట్లాడతెగింపను. हालेलुया, हालेलुया। जो हमने ध्यान किया है रोमा पत्रिका 15:18 में, तो निश्चय ही उनको इनके अलावा मैं कुछ भी नहीं बोलता, ताकि अन्य जनों को प्रभु में चलाऊं। मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसके लिए ही मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक ठहराया गया हूँ, ताकि मैं ये बताऊं कि तुम्हारे छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया है। हालेलुया। ये भी बताना मुश्किल रहता है क्या? इस तरह भी सुसमाचार सुनाना मुश्किल रहता है क्या? हालेलुया। अगर हम सिर्फ ये इनके द्वारा भी अगर हम लोग चलेंगे तो निश्चय ऊंचे, जैसे हमारा पहला वचन है कि ऊंचे अनुभवों में फिर वो हमें चलाएंगे, याकूब के उपज में से हमें खिलाएंगे, हमें अच्छे स्थानों में वो चलाएंगे, वो हमारे प्रति सच हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निश्चय प्रभु ने तुम्हें चुना है, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है और यहोवा ही के कारण तुम सुखी होगे, और जरूर वो तुम्हें सुख भरा जीवन देंगे अगर तुम सिर्फ वचन के द्वारा और क्रियाओं के द्वारा विश्वास दिखाते हुए, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा चलते हुए, अद्भुत और चिन्हों के द्वारा तुम प्रचार करोगे। और फिर सिर्फ यीशु मसीह को उन्होंने तुम्हारे लिए अपने आप को दे दिया करके, तुम्हारे छुटकारे के लिए उन्होंने अपने आप को दे दिया है करके,
तुम जब ये बातें सिखाओगे तो फिर निश्चय ही परमेश्वर तुम्हें ऊंचे स्थानों पर खड़ा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सभी उठ खड़े हो जाइए। धन्यवाद सहित हम